प्रगति कर गया, विकास कर गया। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपका समाज संपन्न नहीं? पर खेद इस बात का है कि ऊपर जाके उल्टा लटक गया, सीधा नहीं रहा और शीर्षासन कर रहा है। अब शीर्षासन में यदि आपको शीर्षासन में निपुणता है तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, और आपने किसी दूसरे की नकल कर ली तो आपका अंत हो जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आज चाहे वो हमारे जैसे बुजुर्ग हो, हमारी शक्ति नहीं है, आप बैठ नहीं सकते, आपने इतना टाइम दे दिया कि हमारे पैर जाम हो गए, 4 बार तो बाहर जाके आना, फिर भी हम आपके साथ यहां कंधे से कंधे मिला करके और आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं, आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। जिस संदेश को हमने अपने जीवन में कहीं से हमको मिला और हमने उस पर काम करना शुरू किया, पर वो हमको समर्थन नहीं मिला। इसलिए मैं इस अवसर पर आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इंतजार मत कीजिए। इंटरनेट से आएगा या अखबार से आएगा, आप समाज में आपको ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप मैं अंत में आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये विभूतियां जो कीचड़ से कमल की तरह खिलकर ऊपर, कीचड़ में से, जैसा अभी आप कई श्रोताओं ने, वक्ताओं ने कहा कि जहां कीचड़, जिसके ऊपर रास्ते पे चलते हुए फेंकने के बाद भी उसने कहीं किसी से ये नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा, उन्होंने अपने आप इसका एक उपाय ढूंढा कि 2 ड्रेस लेके चले, जो कीचड़ से सन गए उसको खोल दिया और उसको पहन करके और शिक्षा देने का काम। आज क्यों नहीं कर सके ऐसा? ये सब प्रेरणा लेनी चाहिए, ये प्रेरणा के स्रोत हैं, ये हमारे आदर्श हैं। और जिस समाज में कोई आदर्श नहीं होता वो समाज मृत होता है। अरे हमारा कोई प्रेरणा स्रोत तो होना चाहिए। आप मुंडा जी की बात करें, आप किस तरह से उन्होंने अपने संकट फंड की यानी कांटों से भरे रास्ते पर चल करके और अपने समाज को कुछ देने का प्रयास किया, तो हमको भी चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ देने का प्रयास करें। स्वार्थ पे तो सब दौड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस अवसर पर जो आप यहां पधारे, आपने समाज के लिए करने के लिए मेरे वक्ताओं से आपने ये सुना कि किस प्रकार से समाज को इस दर्द से निकाल करके और प्रकाश की ओर ले जाना चाहिए। आपने ये कहा था कि अंधकार है और अंधकार में सब विलुप्त हो रहे हैं। सपोर्टरा को आपने यहां एक पावर हाउस के रूप में बताया, पर मुझे लगता नहीं कि आपकी बात का मैं समर्थन करूं, क्योंकि यहां पावर हाउस नहीं है। यहां एक बहुत गर्त का बहुत बड़ा कुआं है जिसमें सब गिर रहे हैं, कोई उनको निकालने वाला नहीं है। जहां कोई आगे बढ़ता है उसकी टांग खींचने में मैं सबसे आगे रहूंगा, उसको कहीं दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा। आज जो सबसे ज्यादा हमारे यहां इसमें का या अन्य कोई नशीली चीजों का सेवन का जो चलन बढ़ गया है, उसके पीछे हमारे या उसमें युवाओं का हाथ नहीं है, हमारा हाथ। अभी
आप कह रहे थे भाई सूचना नहीं पहुंचती। हाँ, सूचना देनी चाहिए। यानी मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं ये उनको महीने के 10,000 रुपए देकर के गंगापुर में कमरा दिला, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, किस रास्ते पे जा रही है। वो तो ये सोचता है मैं मेरे बेटे को 10,000 रुपए दूंगा, उसको मैं IAS बनाऊंगा, मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। पर डॉक्टर और उसके सपने तो देख रहे हो, पर आपने अपने बेटे और बेटी को देख जाकर नहीं देखा कि वो क्या करते। आज यदि सबसे ज्यादा अपराध का केंद्र बन रहा है तो गंगापुर, और वहां हमारे लोग, हमारे बेटे और बेटियां हर महीने कोई न कोई अखबार का पृष्ठ को शोभा बढ़ाता है। वो उसको लेके भाग गया, वो लड़की उसको लेके भाग गई। ये कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। हमारी गलती है, हम बहुत कुछ हम पर डिपेंड करते हैं, हम नहीं मानते। तो इसलिए पहले हमको अपने घर को सुधार लेंगे। हम इतने लोग उपस्थित हैं यहाँ, 150 आदमी हैं। यदि 150 आदमी 5-5 परिवार का जिम्मा ले ले, और 5 का नहीं ले तो अपना तो ले ले, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, अपने उसका ले लें, तो निश्चित रूप से बच्चा पैदा होते ही कोई रेस नहीं जीतता। वो उसको सहारे की जरूरत होती है, उसको बड़ा करना है, चलना सिखाना है, और चलने के बाद वो कुछ करने में सक्षम होगा। समाज आज ने कहा है कि ये समाज एक नादान शिशु है, इसको पालने में जुड़े ले, कहीं भी कर ले, पर इसको आवश्यकता है अभी बहुत कुछ उसको संभालने की। अब समाज में हम यदि सक्षम नहीं है तो समाज क्या करे? समाज भी जाए, हम भी जाएंगे। आज दूसरे को आप कहते हो इसमें का आदि हो गया है, और कल मेरा भी होगा, कल आपका भी होगा। सबके इस तरह से बढ़ते चलेंगे तो हमारा समाज भी बढ़ते चलेगा। अब इसके लिए आप कह रहे हो DYSP से मिलो, SP से मिलेंगे, पर आप उनकी लिस्ट तो बनाइए। आप लिस्ट बना के दीजिए, हमको दीजिए, ऑथेंटिक लिस्ट होनी चाहिए। कहीं कल तो ऐसी नहीं हो कि जो सेवन करता है उसका तो नाम ही नहीं है, और बेचारे जिसने सूचना दी उसका नाम लिस्ट में आ गया। इसलिए हमको उसकी जांच पड़ताल और सारी चीजें कर देनी चाहिए। आप रिस्क मत लीजिए, हम पर भी छोड़िए। कोई गोली निकालेगा हमारी निकाल देगा, कोई चोरी करेगा हमारी कर लेगा। अरे हमने जीवन जी लिया है, अब हमको आवश्यकता नहीं है जीने की, और इच्छा नहीं है, बहुत कुछ कर लिया। और उसके बाद भी आप यदि हमें जिम्मा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से SP से मिलेंगे, और SP से पर भी मिलेंगे। पर आपकी अनुमति होनी चाहिए, आपका सहयोग होना चाहिए, आप रुचि होनी चाहिए। पर अभी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यहाँ अच्छे अच्छे विचार सुने, चाहे वो जवान सिंह हो, चाहे हंसराज जी हो, चाहे पिंटू जी हो, इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए। मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगा PR मीना जी से कि आप इनके जो सुझाव हैं उन सुझावों को आप लिस्टेड कीजिए, और उसमें से ये तय कीजिए कि ये सुझाव हमारे लिए अनुकरणीय है, हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए ये आगे चल के बहुत काम आएंगे, और इन्हीं से समाज की दिशा तय होगी। तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये आज के जो सुझाव है केवल यहाँ सुनकर के और बैठ जाना नहीं है। हम यदि बैठ गए
तो हमारा समाज भी बेहतर है। यहाँ जितनी भी आपने बातें की है उन पर अमल होना चाहिए, उनको सम्मानित दिया जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो काम कर रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं। और जैसे हंसराज जी ने अपना एक रास्ता चुन लिया कि मुझे ये काम करना है, टीम भी मुझे तैयार करनी है और मुझे ही ये काम आगे बढ़ाना है, वो बढ़ रहा है। पर यहाँ केवल आलोचना से काम नहीं चलेगा। दुनिया में कोई सिकंदर नहीं, समय सिकंदर होता है जिसका समय आया। जब समय आया, जब तो हम सो गए, और जब समय हमारा खत्म हो रहा है तो हम जाग रहे। भाई जब समय था, रिजर्वेशन के जो 50 साल आपने ऐसे खो दिए जिसका कहीं आपने कभी नाम नहीं दिया, और जब रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है तब आप जागरूक हो। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब भी जाते जाते भी आपने यदि अपने आप को संभाल लिया तो शायद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जो जिन चीजों का यहाँ वर्णन नहीं है या जिन चीजों को लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जो कि महापुरुषों के सामने शायद वो बात अच्छी भी नहीं लगी। जब आपने कुछ सुधार करना चाहा, महासभा के आप अध्यक्ष हैं और आपने ये कहा कि आप हाथ में ऐसा नहीं करेंगे, सीमित कर दिया उसे। तो क्या किया? हमारी जो विभूतियां हैं, महापुरुष जो अब ये कलयुगी महापुरुष हैं, उन्होंने क्या किया? सगाई में पूरे गांव को ले जा करके और उनका वहां पर यानी कपड़ों से उनको यानी कपड़े पहनाना शुरू कर। सगाई में जहां पर एक दो आदमी जाकर के उसको पूरा करते थे, आज एक लड़की के यहाँ जाएंगे लड़के वाले के यहाँ जाएंगे लड़की, यानी वहां पूरी तो औरतें जाती और पूरे मर्द जाते हैं, 300 आदमी जाते हैं। तो क्या ये शोभा देता है? या ऐसे कब से हो गया ये इतनी बात? यानी क्यों वो विरोध स्वरूप हुई है? कौन है जो भात में इतना कम कर देगा? कौन मानता है इसको? तो क्या ये समाज की अच्छी बात नहीं? इसको रोकिए। आपने ये सोचा था बाजार में हमारा पैसा जाता है कपड़ों में, व्यर्थ जाता है, तो क्या अब ये सार्थक हो गया? इस तरह लोग जा रहे हैं। आप टीका को रुकवा दिया आपने, टीका नहीं जाएगा, तो अब क्या किया? पूरा गांव में लगन लेके जाता है। ये तो आपके हाथ की बात है ना। ये तो भगवान ने नहीं किया ना ये काम, तो ये तो आपने किया। जयपाल कौन होता है? तो मेरे गांव से इसलिए जाते हैं कि जयपाल देखे रोक ले, देखते तब तक रोक ले। मुझसे किसी ने कहा कि ये क्या हो रहा है? मैंने कहा मैं कोई नेपोलियन बोनापार्ट तो था नहीं, हूं नहीं जो मेरे पास बहुत बड़ी फौज है जिसको इस पे लगा दूं। अरे हम तो हाथ ही जोड़ सकते हैं, अब ये तो जा रहे हैं तो जाएंगे। इसलिए भाई ये समय आया। एक वकील थे हमारे, जब मैं 21 साल का था तब मैं लेक्चरर बन गया था, तो मुझे काम मिला था, मुझे भीनमार। तो वहां एक वकील थे, वो कहते रहे देखो रे भाई आसमान में बादल छा लिया रे और बिजली चमक रही, और बिजली चमकवा के कहीं सुई धागा जो हाथ में लिया जिन्हें पोलियो, और जब बिजली चमक गई, जब कभी सुई ढूंढ रहा है कभी धागा ढूंढ रहा है, तो वही बात है सुई में धागे नहीं। तो आज हम क्या कर रहे हैं? न सुई है न धागा है, और अंधकार ही अंधकार है। आप कहीं धागा नहीं, इसलिए आप जुट जाइए। जैसे हमारा तो सामर्थ्य खत्म हो गया, हम तो फिर भी आपके साथ घिसटते हुए भी चले, पर आप जो कर सकते हैं वो करिए।
इसलिए इस समय जो सुझाव दिए हैं उनको पूरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप तैयार करें, इसको सिलेक्ट करें कौन कौन सी चीज है और इसको आप काम करें। आपने जो समय तय किया है 14 अप्रैल, वो बहुत अच्छी बात है। आपका लाइब्रेरी भवन बन रहा है, वो अलग ही विंग है जो शुद्ध यहाँ के आमदनी से बढ़ा है। 14 लाख रुपए यार साल के इसमें बचे थे और ये सारा काम हमारे वीडियो साहब कर रहे हैं, यानी वीडियो साहब इस काम को देख रहे हैं। और एक रामधन जी है, ये हॉल में भी उनका ही योगदान रहा। ये जो अब बन रहा है उसमें सारे इसमें वही काम कर रहे हैं। किसी हमाशाह का पैसा इसमें नहीं है, न इसमें है न वहां भी है। यहाँ जो आमदनी होती है उसी से हो रहा है। और जब से यार साहब यहाँ अध्यक्ष रहे हैं, 10 साल होने को है सर, 4 साल का काम इतना है, इतना यहाँ 15 साल में बहुत अच्छा काम चल रहा है। आपकी सूझबूझ से यहाँ पर कंप्यूटर रूम है और उस कंप्यूटर रूम में अब ये कहां से लाए ये इनको पता। 11 कंप्यूटर यहाँ है, आपके उस सहयोग से ही है सारा। आपकी टीम है, इसमें ये ठेकेदार जी भी है, पिंटू जी भी है और जितने लोग हैं। अब ये कहां से लाते हैं, क्या करते हैं। और आज ये लाइब्रेरी का जो विचार है वो आप साथ काम कर रहे हैं। मैं यहाँ रहा हूँ, पुराना मेरा जो भी काम हुआ वो पुराना है, पुराना पड़ गया, नया सारा काम आता है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी टीम काम कर रही है। फिर भी आप ये कह रहे हैं भाई टाइम ज्यादा हो गया तो मुझे तो हटाओ, पर मैं ये कहता हूँ भाई आप जैसे आज जो आज तक चाय भी खुद ने यहाँ के पैसे से नहीं पी है, जेब से पिला के जाते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है उसको आप स्वयं करते हैं। तो मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, पर जितनी प्रशंसा करूंगा उतना ही आपका विरोध बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं, अरे क्या कर रहा है, आपको एक अध्यक्ष यहाँ नहीं मिला राजस्थान, क्या मिले सपोर्टर आप है, दिल्ली में जा रहे हैं। यानी ऐसे कहने वाले लोग तो उसमें आपका जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। और आप जैसे जब जेब में कोई पैसा नहीं है और अध्यक्ष बन जाऊं मैं, इसको इसी में से खाऊंगा, इसी में पीऊंगा, तो समाज का पैसा है उसका दुरुपयोग करूंगा। इसलिए भाइयों यहाँ बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। और अब आपकी जो प्लानिंग है वो तो इसको एक शिक्षा का केंद्र बनाने की। मैं तो ये कहता हूं कोई हमारे समाज के जो यहाँ ट्यूटोरियल क्लासेस जो चलानी है, कोई चलाने के लिए तैयार हो तो उसकी व्यवस्था हम कर सकते हैं। कोचिंग क्लास, और क्योंकि कोचिंग क्लास कंपटीशन के लिए चलाओ तो हमारे समाज जैसे बहुत से लोग बाहर जाकर बहुत पैसा खर्च करते हैं, यहाँ ही आप शुरू करेंगे तो अच्छे टीचर यहाँ मिल जाएंगे। इसलिए इन चीजों को आपको यहाँ करना चाहिए और आपका सहयोग होना चाहिए। आपने यहाँ आकर जो समय दिया उसके लिए मैं आप सभी को हृदय के गहन तल से, इस कमेटी जो इसका संचालन कर रही है उसकी ओर से, विशेष रूप से मैं यार साहब की ओर से आप सभी को हृदय के गहन तल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। बात कहने को बहुत है, कहते रहो, मेरा पेशा व्याख्यान देने का रहा है, मैं देता रहूंगा, पर आप रुक जाएंगे, बहुत देर से आप इसको सुन रहे हैं। पर मैं तो अंत में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा
हम तो बुझते नक्षत्र अमाके, सारा आकाश तुम्हारा है। यानी आसमान में ये नक्षत्र ये बुझ रहे हैं, हम तो बुझ रहे हैं, अब सारा आकाश तुम्हारा है। तो युवा साथियों से ही कहूंगा, ये सारा आकाश तुम्हारा है, ये समाज तुम्हारा है। इस समाज को संभालो, इस समाज को गति दो, समाज का विकास करो और ऐसी महान विभूतियों से प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ोगे तभी जाएंगे। वैसे समाज में बुराइयां इतनी फैल गई है, इतनी फैल गई है कि अब इसका कोई, अब तो पीर पहाड़ सी हो गई है, अब तो इसका कोई समाधान नहीं है। आप सोचते हो समाज बहुत अच्छा हो गया, समाज बहुत आगे बढ़ गया, समाज आगे नहीं बढ़ा, अब बैक गियर हो गया। एक टाइम था जब आप तीसरे और चौथे गियर में चल रहे थे, अब उल्टा गियर। इस गियर को क्योंकि ये फंस गया, दूसरा गियर लगाना पड़ेगा आप जैसे को। इसलिए मैंने कहा कि ये पीर पहाड़ सी हो गई है, यानी पीड़ा, दुख, दर्द ये पहाड़ के समान हो गया। अब इसका तो कोई इलाज होगा नहीं। तो एक यानी कुछ करेंगे तभी जाके कुछ होगा। इसके लिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि आज की इस सार्थक कार्यक्रम की सार्थकता इसमें है कि आप अपने जो सुझाव है उन पर अमल करें और समाज को आगे बढ़ाने में और इसको सुधारने का नाम मैं नहीं कहूंगा कि समाज को सुधारिए। समाज तो बहुत सुधर गया। अब समाज में कहीं कोई कमी आप चाहते हो कि इसमें और कुछ लगे, कुछ नहीं आएगा। अब तो इसको आपको जो भी बुराइयां हैं उनको खत्म करना है।